हिंदी नाटक एक लेखक की मौत का मंचन। एक लेखक की मौत। हिंदी नाटक का मंचन वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट के श्रीमती कमला मेहता कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम में किया गया। ये नाटक वरिष्ठ निर्देशक ओम कटारे द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस नाटक के द्वारा टीवी सीरियल की भाषा, उसके हाव भाव, उसमें बढ़ती अश्लीलता पर कटाक्ष किया गया है। इसमें टीवी शोज और सीरियल के एक लेखक से किस तरह से टीआरपी के नाम पर जबरदस्ती कुछ भी लिखवाने की कोशिश होती है, उसी को आधार बनाकर इस नाटक की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। ये उसका दूसरा शो था, जिसे वहां मौजूद सभी लोगों ने खूब सराहा। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरजीत मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि समाज में विसंगतियां पैदा हो रही हैं। ऐसे समय में लेखकों को अपनी कलम की हिफाजत खुद करनी चाहिए। देखिए, आज समाज में जो विसंगतियां पैदा हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो प्रोफेशनली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि जो सीरियल के मालिक कहते हैं, चैनल के मालिक कहते हैं, उस तरह से आपको लिखना पड़ता है। उसका कहानी से कोई लेना देना नहीं होता, कोई तारतम्य नहीं होता, लेकिन लिखना पड़ता है। मुझे लगता है कि मौलिकता जिसमें नहीं होगी, मूल्यों के प्रति समर्पण जिसमें नहीं होगा, ऐसा लेखन समाज के हित में नहीं होता होगा। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी शायद इसीलिए कभी मुंबई आए थे और लौट गए, क्योंकि उनको पता था साहित्य और फिल्म का कोई लेना देना नहीं है। फिल्म एक साहित्य माना जाता है, लेकिन साहित्य से उसका कोई सरोकार नहीं है। और उसे आज जिस तरह से अश्लीलता का पर्याय हो गया है, और आज जो नाटक हमने देखा एक लेखक की मौत, वो ये एक संदेश देता है कि कम से कम कलमकार को अपनी मौलिकता बनाए रखना चाहिए। नेता किसी हद तक जा सकता है तो कोई नुकसान नहीं होगा, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब लेखक और समाज को चेतना देने वाले लोग अगर अपनी कलम बेच देंगे तो उसका समाज को बड़ा नुकसान होगा। आज बहुत अच्छा नाटक अरुण देव जी के नेतृत्व में यहाँ वर्सोवा में खेला गया, तो इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। कॉलेज के ट्रस्टी और भाजपा नेता अरुण देव ने कहा कि मुझे ये नाटक बहुत पसंद आया। मुझे लगता है कि इससे कॉलेज की नई नस्ल बहुत कुछ सीख सकती है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्या लगा, आज के दिनों में सचमुच संवाद ही समाप्त हो गए, बात करना हम भूल गए। तो ऐसा विषय, लेखक की मृत्यु, वो शब्दों में ही ताकत है। और फिर नाटक होता है। एक 40 मिनट में पूरा, अच्छा उन्होंने विषय एक टीवी का सुना, सीरियल का सुना, लेकिन आज हर विषय में जो लिखना पढ़ना बंद हुआ है लोग, वो एक मैसेज था, वो बच्चों को भी जाए, उनके अच्छी बात सुने, पॉजिटिव बात करे। इस दृष्टि से हमने इसका उपयोग किया, प्रयोग किया, और मुझे लगता है लोगों ने भी बहुत, और हमने बच्चों के साथ इसलिए किया, आखिर में इसका मैसेज वही दे पाएंगे। ओम कटारे ने सवाल किया कि जो लोग इस समय टीवी पर या ओटीटी पर इस तरह के कार्यक्रम दिखा रहे हैं, क्या वो अपने परिवार के साथ बैठकर इसे खुद देख सकते हैं? देखिए, जैसा कि प्ले में कहा गया है कि टीवी पर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ओटीटी पे किस तरह की चल रही हैं चीज़ें, जो कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए नाटक के थ्रू। तो मैंने सोचा कि कुछ लिखा जाए, और बस ये विचार आते ही लिखना शुरू किया। फिर एक बार लिखा, 2 बार लिखा, सुनाया कलाकारों को, उनको पसंद आया। फिर मैंने फिर से उसकी स्क्रिप्ट को गूँथा, और इस तरह एक छोटा सा नाटक तैयार हुआ। अब मेरा भाग्य समझिए कि इसका दूसरा शो था ये, और अब तक जब भी पहला शो भी हुआ था वो भी लोगों को बहुत पसंद आया। तो कहीं ना कहीं उनके मन की बात हम कह रहे हैं इसमें, क्योंकि आप टीवी पे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप अपने परिवार और बच्चों के साथ नहीं देख सकते।
तो हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। जो फिल्म मेकर हैं उनको ये नहीं समझ में आता है, या OTT पे जो भी बना रहे हैं वो इतनी घटिया और बिकाऊ चीज़ें हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि उनका भी परिवार है। क्या वो अपने परिवार के साथ ये सब चीज़ें देख सकते हैं? नहीं ना। तो हम लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? तो ये जो है ना, ये गंदगी सिर्फ OTT पे आप देखिए तो सेक्स, वायलेंस और इस तरह की चीज़ों के अलावा कुछ है ही नहीं कि कोई ठोस बात कहें, परिवार की बात कहें, संस्कारों की बात करें, या नई पीढ़ी को कोई दिशा दिखाएं। ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही। तो ये विचार जब दिमाग में आया तो फिर वो नाटक का रूप ले लिया उसने, और फिर नाटक बन गया। और सबसे ख़ास बात ये है कि अरुण देव जी जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, उनका बड़ा ही, जैसे कह लीजिए, वो हमारे ग्रुप के संरक्षक हैं एक तरह से। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो वो इतना प्रोत्साहित करते हैं हमें, और उसी का ये नतीजा है कि हम इस उनके कॉलेज में हर फ्राइडे को बच्चों के साथ वर्कशॉप कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको अभिनय की बहुत सारी बारीकियों को समझा रहे हैं। और उनका लगाव थिएटर से इतना ज़्यादा है, ख़ासकर मुझसे या मेरे थिएटर कंपनी से, कि वो लगातार क्या हम नया करने वाले हैं इसके टच में रहते हैं। और उसी का नतीजा है कि उन्होंने कहा एनुअल प्रोग्राम हो रहा है, उस एनुअल प्रोग्राम में आप वो नाटक कीजिए। उन्होंने हमें चॉइस दी थी, बट मुझे लगा कि इतनी अच्छी गैदरिंग में अगर हम कोई ऐसा प्ले करें जिसमें बहुत सारे मैसेजेस हों नई पीढ़ी के लिए ख़ासकर, तो अच्छा रहेगा। तो आज का जो शो था वो दर्शकों को बहुत पसंद आया, स्टूडेंट को भी पसंद आया, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। स्कूल के जितने भी अधिकारी हैं, प्रिंसिपल साहब या अन्य ट्रस्टी, उन सब का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये आमंत्रण दिया, इस नाटक को खेलने का मौका दिया। अरुण देव जी, ओम कटारे जी वगैरह ने जिस तरह का प्रयास किया और नई पीढ़ी को ये बताने की कोशिश की कि पुरानी परंपराएं, पुराने सीरियल, पुरानी फिल्में जितनी बेहतरीन हुआ करती थी, उनके स्क्रिप्ट, उनका लेखन, वो धीरे धीरे एकदम अश्लीलता की तरफ और एकदम उच्छृंद हो गया है। उसमें कोई अब रस नहीं रहा, और उससे पीढ़ियाँ बिगड़ रही हैं। और नई पीढ़ी के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में उस तरह के प्ले को करना अपने आप में बड़ा सराहनीय काम था, और बहुत अच्छा प्ले लगा। एक लेखक की मौत होना मतलब एक समाज का पूरा एक ढांचे का चरमरा जाना जैसा है। इस नाटक के मंचन के बाद कॉलेज के छात्रों द्वारा देश की विविधता में एकता विषय पर एक फैशन शो पेश किया गया, जिसमें सभी प्रदेशों के परिधान को एक मंच पर लाकर देश के खूबसूरत रंग को समेटकर भारतीयता में पिरोने की एक बेहतरीन कोशिश कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने की थी। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा कॉलेज ट्रस्टी श्री राजन चंडोक, डॉक्टर संतोष तिवारी, डॉक्टर अनिल सिंह एवं कॉलेज के मैनेजमेंट, टीचर्स और स्टाफ के अन्य लोग मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।